प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपनी खास आयु धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कही दुई करी जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जिहि गावहीं श्रुति श्रंता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय राम। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय राम। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय राम। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हुए हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। जय सीताराम।